हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स का थर्ड लेक्चर, जो कि अपन पढ़ने वाले इसके अंदर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये कब क्या काम आता है? तो ये काम आता है अपने जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस में अपने को डिवीजन वगैरह करना होता है, तो उसमें ये सारी चीजों का बहुत काम आता है और ये सारी चीजों का नॉलेज होना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते फिर अपन अपना पहला टॉपिक थर्ड टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के साथ। चलिए, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ने वाले अपन सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, चलो, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है: द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और एनी इवन नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर अपन कोई नंबर लेते हैं, उसको उसके अगर लास्ट डिजिट में आपको कौन सा नंबर दिखे, अगर 0 दिखे या फिर एनी इवन नंबर। अब एनी इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी नंबर दिखता है तो अपन बोल सकते हैं कि उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अपने को समझना है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में जैसे कि 4, 5, 7, 2। ठीक है, तो अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ लास्ट डिजिट को ध्यान देना है। इस नंबर का लास्ट डिजिट में कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 इज अ इवन नंबर, मतलब इसे अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही अगर दूसरा नंबर ये ले लिया, अगर यहाँ पर भी अपन लास्ट डिजिट में देखेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 आ गया मतलब सॉरी, लास्ट डिजिट में अपना 0 आ गया। 0 आ गया तो मैंने बताया था 0 रहना चाहिए या फिर एनी इवन नंबर, तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसे भी अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब दूसरा और एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 125। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो इसको समझने के लिए अपन इसके लास्ट डिजिट पर चलेंगे। तो लास्ट डिजिट पर अपने को दिख रहा है 5। अब 5 दिख रहा है मतलब 5 इज नॉट इवन नंबर। अब इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का कंसेप्ट समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। मतलब किसी नंबर को अपने को अगर 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो उसे उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब उसको आसानी से, अब उतने बड़े नंबर को बिना डिवाइड किए अपने को समझना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उस समझने के लिए अपन डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी: अ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यहाँ पर अगर कोई नंबर ले, फॉर एग्जांपल, अब कुछ इसमें एग्जांपल के साथ अपन इसको समझते हैं। तो इसमें मैं 3 या 4 एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि पहला एग्जांपल ले लिया 5, 7, 7, 2, दूसरा 2, 3, 8, 4, 2, 9, 5, 1, 5 और है 7, 2, 8, 4, 8। अब ये 4 एग्जांपल लेते हैं। अब इनमें से कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और कौन से नहीं, इसे चेक करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला कि अपने को यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर है उसके सभी डिजिट्स का क्या करना है? सम करना है। जैसे कि यहाँ पर कितना है? 5 + 7 + 7 + 2
और इसको डिवाइड अगर 3 से करते हैं, इसका सम किए तो कितना आ जाएगा 5 + 7 12, 12 और 7 किए तो 19, 19 + 2 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 किए तो अपने को क्या आंसर मिलने वाला है यहाँ पर, तो 7 मिल जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से इसे डिवाइड कर पा रहे, इसका मतलब यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 लग रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी अपन समझेंगे सेम इसी तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी नंबर्स का सम करना है। ठीक है, सभी डिजिट्स का सम करना है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 और 8 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और ये हो जाएगा 15 एंड 15 इज डिवाइडेड बाय 3। पूरी तरीके से डिवाइड होता है। अब पूरी तरीके से डिवाइड होता है मतलब यहाँ पर भी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा, अगर 9 + 5 किए तो कितना हो जाएगा 14, 14 + 1 किए तो 15, 15 और ये हो जाएगा 20 एंड 20 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते 20 को पूरी तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस नंबर को 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं फॉलो होगी। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, जब यहाँ पर क्या करेंगे सभी डिजिट्स का सम करेंगे, मतलब 7 + 2 9, 9 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 17, 17 और हो जाएगा 21, 21 और ये हो जाएगा 29 एंड 29 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं, ठीक है 29 डिवाइडेड बाय 3 किए तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा इसमें मतलब इसमें भी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगने वाली है। यहाँ पर 12, 12 और ये हो जाएगा 20, 20 और ठीक है। चलो तो आगे ये पढ़ लिया अपन ने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ठीक है, चलो तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ इस तरीके से होती है। अ नंबर इज फाउंड बाय लास्ट two digit of the given number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। मतलब क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर फॉर्म हो रहा है किससे, तो जो अपना गिवन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट से, अगर उसे आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि वो पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां पर इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में आएगा अपना 5 7 8 4, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल ठीक है, इस तरीके से 4 एग्जांपल दिए हैं अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है कि कहां पर 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगने वाली है और कहां नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखते। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला कि जो अपने पास गिवन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट से नंबर कितना बढ़ रहा है 84, और अगर आपने 84 को अगर 4 से पूरा डिवाइड कर दिया तो बोल सकते कि इस नंबर को अपन 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 4 2 8 और 4 1 मतलब पूरा डिवाइड यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में अपने पास दिख रहा है कि लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट लगने वाला है। यहाँ पर भी अपने को लास्ट 2 डिजिट को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना है 04, 04 मतलब 4 ही मानेंगे और 4 को पूरा 4 से डिवाइड होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 करे तो पूरा डिवाइड होते हुए दिख रहा है, या इसका मतलब इसे भी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी अपने को इधर कहीं पर भी नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है नंबर के लास्ट 2 डिजिट को। तो नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है 18। अब 18 को
अगर अपन ने 4 से डिवाइड किया तो अपने को समझ में आ रहा है कि भैया ये तो 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब इस नंबर को भी 4 से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में भी अपने को लास्ट 2 डिजिट को देखना है। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर कितना है अपना 36, एंड 36 इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 4। देन यहाँ पर अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होते हुए अपने को दिखाई देगा, और इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, इस नंबर को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें भी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पूरी तरीके से क्या होगी, फॉलो होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपने को पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 5। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और साथ ही साथ आप अपने साथ कॉपी पकड़ के ये सारी चीजों को नोट भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, अ नंबर the last digit of the number is 0 or 5, then the number is divisible by 5। मतलब किसी नंबर के लास्ट डिजिट में आपको 0 या फिर कितना मिल जाए, 5 मिल जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि उस नंबर को अपन कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सिमिलर है 2 के टेस्ट के साथ। 2 में कौन से नंबर आते थे लास्ट में, तो 0, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर ओनली 0 एंड 5। अगर 0 और 5 में से कोई भी लास्ट डिजिट में आपको दिख जाए तो इसका मतलब उस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल में ऐसा क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा 7 5 7 0। अब यहाँ पर 7 5 7 0 जब ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर में सिर्फ लास्ट डिजिट की तरफ ध्यान देना है। तो लास्ट डिजिट में आपको दिख रहा होगा 0, और मैंने बोला है कि यहाँ पर अगर 0 या फिर 5 में से कोई भी नंबर लास्ट डिजिट में दिख रहा है तो यहाँ पर इसे पूरे तरीके से 5 से डिवाइड कर सकते। तो 0 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। सेकंड नंबर लेते हैं 575। अब 575 मतलब यार लास्ट में यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट है वो कितना दिख रहा है 5, मतलब यहाँ पर भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगने वाली है। अब ऐसा ही और एक एग्जांपल लेते हैं 793। अब इस नंबर में भी लास्ट डिजिट देखेंगे तो लास्ट डिजिट आपको दिख रहा होगा कितना है, 3 है। अब 3 है, बट मैंने तो बात किया कि 0 और 5 लास्ट डिजिट में होगा तो 5 से डिवाइड होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये नंबर को 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिविजिबिलिटी बाय 5 टेस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ये सारी चीजों को साथ साथ आपको नोट भी करते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन डिविजिबिलिटी बाय 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर किसी नंबर को अपन ने 3 और 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया, तो उस नंबर को अपन 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो, तो यहां पर अपन आगे समझते हैं 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट सेकंड, देखिए, अब फर्स्ट एग्जांपल में अपने को चेक करना है कि दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट, मैंने क्या बोला कि 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कब लगेगी, जब यहाँ पर 3 और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगी। तो 3 और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो फर्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दो
कि 2 की डिजिटलिटी टेस्ट में क्या बोलती है कि लास्ट डिजिट में अगर 0 या फिर एनी इवन नंबर रहा तो अपन 2 की डिजिटलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर लास्ट में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 की डिजिटलिटी टेस्ट फॉलो होगी। अब बात करते हैं 3 की डिजिटलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है या नहीं। ठीक है, तो 3 की डिजिटलिटी टेस्ट बोलती है कि आपने सभी डिजिट्स का सम किया और उसे अगर 3 से डिवाइड पूरी तरीके से हो रहा है तो वहां पर 3 की डिजिटलिटी टेस्ट फॉलो होगी। तो यहाँ पर भी वही करना है, सम करना है सभी नंबर्स का। तो यहाँ पर 9 + 7 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 8 27 एंड 27 इज डिविजिबल मतलब डिवाइडेड बाय 3। 3 से अगर डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर 3 की टेस्ट भी फॉलो हो रही है। इस तरीके से बोल सकते कि इस नंबर को अपन 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर सकते, लगा सकते। ठीक है, ऐसा ही अपना सेकंड नंबर चेक करते, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है या नहीं। ठीक है, 6 की। तो चलो, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है क्योंकि लास्ट में कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब 8 दिख रहा है मतलब इवन नंबर है, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है। अगर 7 होता तो चलता क्या काम, नहीं चलता। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का सम करेंगे। तो 6 + 0 6, 6 और ये हो जाएगा 15, 9 हो जाएगा 15, 15 और ये हो जाएगा 21, 21 और 24, 24 और ये हो जाएगा अपना 30 मिनट। 6 और 0 6 हो जाएगा, 6 और 15, 15 और 21, 21 और 25, 25 और ये हो जाएगा 33 एंड 33 इज डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अगर डिवाइड 3 से करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है, इसका मतलब 6 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करेंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होती है दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 4 है, 5 रहता तो काम नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो 7 + 1 हो जाता है 8, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और ये हो जाएगा 17, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर 3 की टेस्ट नहीं लग रही। मैंने क्या बोला कि जब 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर फॉलो हो रही है तब अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि 6 से डिवाइड होगा, पर यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो नहीं हो रही, मतलब इस नंबर में। ठीक है, ये दोनों नंबर तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है बट इसमें फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझ ली। आगे बात करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द remaining digit is either 0 or divisible by 7, then the number is divisible by 7। मतलब क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, अगर कोई नंबर लेते हैं, अब इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले अपन तो जैसा कि 543 343, ठीक है, इन दो एग्जांपल को से अपन 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, सबसे पहले मैंने बोला है कि डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, डिफरेंस किनके बीच, तो ट्वाइस करना है लास्ट डिजिट का। लास्ट डिजिट कितना है 3, 3 का अगर अपन ने ट्वाइस किए, ठीक है, और जो रिमेनिंग नंबर बच जाता है, ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग डिजिट से बनने वाला नंबर, अब रिमेनिंग डिजिट्स क्या बच गए 4 और 3 से बनने वाला नंबर कौन है 34। अगर इनके दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो 34 डिवाइडेड बाय 6, अगर सॉरी -6, तो 34 डिवाइड -6 किए अपन ने तो अपना कितना हो जाएगा 28। और 28 अगर इसका जो डिफरेंस होता है ये अगर कितना होता है 0 या फिर डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ 0 तो नहीं हो रहा है पर डिविजिबल बाय 7 हो रहा है, मतलब इससे 28 को 7 से डिवाइड कर सक रहे हैं। इसका मतलब इस नंबर को भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये जो नंबर है ये 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करेगा। इसी तरीके से अगर 112 मतलब 112 की बात करते हैं, अगर इसको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो सबसे
पहले ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट का ट्वाइस करना है, मतलब 2 into 2 होगा, और इसको माइनस इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, रिमेनिंग डिजिट्स के साथ, मतलब 11। ठीक है, तो 11 माइनस अगर इक्वल्स टू 11 माइनस 4 करते तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7, एंड 7 इज डिविजिबल बाय, मतलब 7 को खुद से ही डिवाइड कर सकते पूरी तरीके से। इसका मतलब यहाँ पर इस नंबर को भी 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझ ली। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 8, then the number is divisible by 8। मतलब क्या होता है, अगर अपन किसी नंबर जो अपने पास गिवन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट को अपन ने 8 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि उस पूरे नंबर को भी अपन 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके कुछ एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल समझ लेते हैं। 7 8 9 3 2 और दूसरा है चलो ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, इनसे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बोला डेफिनेशन के अंदर कि जो लास्ट डिजिट से नंबर, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, तो लास्ट 3 डिजिट इसके फर्स्ट एग्जांपल में कितना है 352। अगर इसको आपने 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये कितना भी बड़ा नंबर रहो, ठीक है, इसके आगे कितने भी डिजिट्स रहो, ठीक है, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं 8 से डिवाइड कर सकते। तो चेक करते हैं यहाँ पर सही में हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 8 4 सा 32, कैरी बचेगा 3 और 8 4 सा हो रहा है डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है। अब ये वाले एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में भी लास्ट 3 डिजिट की तरफ ध्यान देना है। तो लास्ट 3 डिजिट कितना है 484। ठीक है, तो 484 अगर 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 6 से कट गया, ठीक है, और उसके बाद देखते तो यहाँ पर कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अरे यहाँ पर 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरा 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नंबर रहेगा ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझ ली। आगे पढ़ने वाले हैं अपन 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को थोड़ा सा रिलेट करना 3 की जो टेस्ट पढ़े उसके साथ। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर किसी नंबर के अंदर आपने सभी डिजिट्स का सम किया और उसे अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उस नंबर को भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2465 और सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं वाला 7345। ठीक है, ऐसे दो एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है कि सम करना है सारे डिजिट्स का, तो सभी डिजिट्स का अगर अपन सम करते हैं और उसे अगर 9 से डिवाइड कर पाए तो इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। तो 2 + 4 कितना हो गया 6 और 8 12 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17 और 26 और 27 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो यहाँ पर इस 9 से डिवाइड होता है कौन 27। इसका मतलब यहाँ इस नंबर को अपन क्या कर सकते हैं 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी अपन
अपन चेक करते तो यहाँ पर भी सम करना पड़ेगा सभी नंबर्स का। तो 7 + 3 10, 10 और ये 14, 14 और ये 19, 19 और ये 20, 20 और ये 29 एंड 29 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि 9 से 29 को डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको 29 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पूरे नंबर को भी 29 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये टेस्ट थी अपनी 9 के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब जो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो जैसे 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेट कर रही थी 5 के साथ, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट रिलेट करती है 10 के साथ। जैसा 2 थोड़ा सा 2 के बाद 5 थोड़ा आसान हो गया, 5 के बाद 10 सबसे ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, अगर लास्ट डिजिट किसका, नंबर का, वो कितना रहा, 0 रहा, इसका मतलब क्या होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, तब उस नंबर को क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल काफी आसान हो जाते हैं, जैसा 4 1 0। ठीक है, तो लास्ट में 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी, और नहीं दिखेगा तो नहीं होगी। जैसे कि और कोई एग्जांपल लेते 7 3 5 7। अब इसमें होगा क्या फॉलो, तो इसमें नहीं होगा, दिख ही रहा है। लास्ट में सिर्फ अपने को चेक करना है, लास्ट में 0 है तो भैया 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से अपन ने 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ ली। तो आगे हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसके सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से होगी, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 11। ठीक है, मतलब अगर 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 11 हो, तब देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तब उस नंबर को क्या कर सकते हैं अपन, 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर कि इसके कुछ एग्जांपल देखते तो एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, तो इन एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि मैंने बोला है कि सम करना है इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का, तो यहाँ पर इवन ऑड को समझ लेते हैं। अब इवन प्लेस डिजिट मतलब सेकंड और 4, और ऑड प्लेस डिजिट मतलब 1 और 3, इनका क्या करना है, सम। तो पहले 8 + 7 किए तो 15 और 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 इज डिविजिबल बाय 11, या तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9174, तो यहाँ पर इवन प्लेस डिजिट कितना है। अब जरूरी नहीं है ऐसा इवन पहले लेना है और पहले लेना है, जो नंबर बड़ा आएगा उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसको माइनस अगर किए तो 4 + 1 हो जाएगा 5 के साथ, तो यहाँ पर भी बचता है 11। अब यहाँ पर 11 बच रहा है, इसका मतलब इस नंबर को भी 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है। उसी के साथ थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 2। अब 1 2 3 2 मतलब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट का सम। तो यहाँ पर ऑड प्लेस डिजिट का सम कितना हो रहा है, 4, और इवन का भी कितना हो रहा है, 4, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने बोला था कि उसका जो डिफरेंस होगा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, अगर वो कितना होता है, 0 या फिर 11, या फिर 11 डिविजिबल बाय 11, तब क्या कर सकते हैं, उस नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे अपन 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये थोड़ी सी रिलेट करेंगे अपनी 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ। ठीक है, तो 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते समय, ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो टेस्ट की 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3,
ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, मतलब किसी नंबर को आपने 4 और 3 से डिवाइड कर दिया तो उस नंबर को 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि तो मैंने बात किया कि 4 और 3 से, मतलब 4 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करेगा। ठीक है, अब इस मुद्दे पर अपन आगे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसा 1 5 4 8, दूसरा है 1 12 68, तीसरा है 8 9 12। ठीक है, अब इन तीन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि बोल रहे हैं 4 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको याद होगा 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड कर पाए तो इसे भी 4 से डिवाइड कर पाएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो 48 है और 48 4 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सभी का सम करो, डिविजिबल बाय 3 करो। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 3 करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 और ये हो जाएगा 10, 10 और ये 18, यानी 18 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो ये पूरे तरीके से डिवाइड होगा। मतलब इस नंबर को क्या कर सकते हैं अपन, 12 से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले देखना है अपने को लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट आपको समझ में आ रहा होगा, 68 को अगर 4 से डिवाइड किए तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि सभी का सम करो। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 और ये हो जाएगा 9, 9 और ये हो जाएगा 17, 17 डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये नंबर है ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 4 की तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है पर 3 की नहीं लग पा रही है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी लास्ट 2 डिजिट अगर देखते हैं तो 28 है, 28 इज डिविजिबल, मतलब डिवाइड अगर 4 से करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। पर उसके साथ अगर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि सम करना है सभी का और डिविजिबल अगर 3 से होता है तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 और ये हो जाएगा 19, 19 और ये हो जाएगा 27, एंड 27 को अपन क्या कर सकते हैं, 3 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों टेस्ट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े। आगे पढ़ेंगे अपन 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऐसा होता है कि अगर अपन ने किसी नंबर के लास्ट डिजिट को क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट को क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, और उसके क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसके साथ, रिमेनिंग डिजिट्स के जो नंबर फॉर्म होता है उसके साथ, और वो अगर क्या उसमें वो अगर 13 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब उस नंबर को भी क्या कर सकते हैं, 13 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो एग्जांपल में कुछ ऐसा होगा 156, ठीक है, और दूसरा ले लिए 286। 156 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपने को लास्ट डिजिट को क्या करना है, 4 टाइम्स करना है, और उसको ऐड क्या करना है, रिमेनिंग नंबर, मतलब रिमेनिंग नंबर के साथ, मतलब 15 के साथ। तो 15 के साथ 15 में प्लस करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ की तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 15 + 24 करते हैं अपन, तो 15 + 24 कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपना 39, और 39 मुझे बताओ 13 से डिवाइड होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली होगा, 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर को अपन 13 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 286, अब 286 के समय भी वही करना है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 824 हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर बच गया 28, इसको उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, देखो
थोड़ा सा ये रिलेट करती है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ, पर वहां पर अपन डिफरेंस निकालते थे और 4 टाइम्स नहीं करते थे, वहां पर अपन करते थे 2 टाइम्स। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों का सम कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर 12 और ये 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 मुझे बताओ 13 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। तो आगे की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, ठीक है, जिस स्टेटमेंट से अपन आगे के कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। तो स्टेटमेंट कैसी है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय P as well as Q, where P and Q are co-prime। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय P and Q, मतलब कोई दो नंबर है, मतलब कोई एक नंबर है जो कि भैया P और Q से अगर डिवाइड होता है, और P और Q कैसे नंबर होना चाहिए, कोप्राइम नंबर, देन द गिवन नंबर इज divisible, is also divisible by P into Q। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई नंबर है जो कि P और Q से क्या होता है, डिविजिबल मतलब डिवाइड होता है, और P और Q कैसे नंबर चाहिए, अगर क्या होना चाहिए, दोनों कोप्राइम होना चाहिए, तब जो P और Q जो दोनों नंबर सर रहेंगे, P और Q भी कोई नंबर है, अगर इनका आप मल्टीप्लाई करके जो नंबर फॉर्म होता है वो भी क्या होगा, इस नंबर से क्या होगा, मतलब इस नंबर को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, तो यार ऐसी वाली स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है ये 6 के मतलब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी फॉलो होती है, 12 के लिए भी फॉलो होती है, और आगे अपन पढ़ने वाले 13 तक हो गई है अपनी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ के, आगे 14 और 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर वहां पर भी अपने को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं 6 से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस कांसेप्ट को। तो जैसे अपन ने 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये अपना कांसेप्ट था। तो इसके आधार पर अगर अपन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसा 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो अपने को 6 के क्या निकालते, सबसे पहले फैक्टर, और फैक्टर ऐसे निकालना है जो कि आपस में क्या हो, कोप्राइम हो। जैसे कि मैंने बताया कि इसके फैक्टर 2 into 3 अगर कर दे, ठीक है, तो 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका मतलब अगर 2 और 3 की टेस्ट लगती है तो 6 की भी टेस्ट लगेंगी, डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब अगर 2 और 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कांसेप्ट है इसके अंदर, और 2 और 3 कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही कांसेप्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय P एंड Q। अब P और Q किसको मानना है, तो 3 को मान लो P और Q को मान लो 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्या हो गए, किसी नंबर से डिवाइड हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया 96। अब 96 से मुझे बताओ 3 को भी डिवाइड हो जाता है और उसके साथ साथ 2 को भी डिवाइड हो जाता है, मतलब यहाँ पर 96 के लिए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी फॉलो हो रही है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी फॉलो हो रही है। अब उसके साथ साथ अगर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 के भी डिविजिबिलिटी टेस्ट 96 के लिए फॉलो होना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट से समझते हैं। ठीक है, तो P और Q से अगर उस नंबर को अगर अपन डिवाइड कर पा रहे, और जो P और Q कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर। P और Q नंबर, P और Q कैसे होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, तो ये कोप्राइम भी है। देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय P into Q। अब P into Q मतलब P और इसका दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 3 into 2 होता है 6, मतलब ये 6, मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो यहाँ पर अपन ने 6 के लिए भी समझ ली, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी, कि यहाँ पर 6 के भी कोप्राइम फैक्टर बनते हैं। तो इसका मतलब ये जो कोप्राइम फैक्टर, मतलब जो दो नंबर मिले अपने को 3 और 2, ये इसको अगर अपन ने 6 से डिवाइड का मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 उस नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन ने 12 के लिए भी समझे थे। तो 12 के
समय मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है तो आपको चेक करना होगा 3 और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ। अगर 3 और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी नंबर के लिए फॉलो हो रही है तो 12 की भी होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पर अगर इसके भी फैक्टर देखें को प्राइम वाले तो कितना है 3 और 4 है या नहीं? अगर 3 into 4 किए तो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए अगर किसी नंबर को अगर 3 और 4 से डिविजिबल होता है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ने वाले थे 14 एंड 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं एकदम आसानी से बता देता जैसे अपन ने बाकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े उसी हिसाब से अपने को उसको भी पढ़ना है। तो अगर डिविजिबिलिटी बाय 14 की बात करूं तो आप भी अभी मेरे तरीके से उसी तरीके आपको फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे। जैसा कि 14 की बात करें तो 14 के आप ऐसे फैक्टर ढूंढोगे जो कि क्या हो कोप्राइम हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 14 की बात करूं तो आपके दिमाग में आया होगा कि इसके फैक्टर अपन 7 into 2 बना सकते हैं। और अगर 7 और 2 की बात करूं तो 7 और 2 कैसे नंबर है कोप्राइम नंबर। अगर कोप्राइम नंबर आपने नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको कोप्राइम नंबर पढ़ाया है नंबर सिस्टम वाली। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपन देखेंगे अगर 7 और ये जो 4 है 7 और यहाँ पर 2 किसके फैक्टर है 14 के, और ये जो फैक्टर से ये कैसे है कोप्राइम है। मतलब किसी नंबर को फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर को जैसा कि यहाँ पर नंबर लेता 1568, अगर इस नंबर की बात करूं इस नंबर को अगर 7 से और उसके साथ साथ अगर 2 से डिवाइड होता है इसका मतलब 14 से भी डिवाइड होगा तो 2 की टेस्ट सबसे पहले चेक करते हैं। तो 2 की टेस्ट यहाँ फॉलो हो रही क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है 8 है। अब देखते हैं 7 की टेस्ट लगेगी या नहीं। ठीक है, तो 7 की टेस्ट लगेगी या नहीं चेक करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या बताया था मैंने 7 की टेस्ट के समय कि जो लास्ट डिजिट होगा उसका क्या करना है ट्वाइस करना है। तो 8 का डबल 16 और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है 156 जैसे का वैसा। तो आप ध्यान दोगे अगर तो 156 माइनस 16 किए तो कितना आ जाएगा 140 एंड 140 इज डिविजिबल बाय मतलब 7 से डिवाइड हो सकता है। अब 7 से डिवाइड हो रहा है मतलब 7 की टेस्ट भी फॉलो हो रही है। यही कंसेप्ट अपन ने कल मतलब अभी पढ़े थे इसके पहले। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली है 14 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से सारी चीजें समझ में आ गई। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लग रही है और 7 की भी लग रही है, इसका मतलब 14 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर फॉलो होगी। वैसे ही अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े अगर किसकी 15 की तो 15 के समय भी वही दिमाग मिलाना है सारी चीजें। जैसे अपन ने 14 के फैक्टर निकाले जो कि कोप्राइम है वैसे ही अभी अपने को निकालना है 15 के बारे में। ठीक है, तो चलो तो 15 के बारे में तो 15 के भी अपन ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे कि जो कैसे हो कोप्राइम। तो आपको भी थोड़ा सा इस पर मदद करना है। ठीक है, आप भी ढूंढिए इसके फैक्टर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ऐसे फैक्टर जो कि कोप्राइम हो। तो मैं उम्मीद करता हूं जैसा मैंने सोचा है उस तरीके से आपने भी सोचा होगा। 3 and 5 3 और 5 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 15 के। ठीक है, 3 और 5 और अगर 3 और 5 की बात करें तो इनमें भी है ये दोनों कैसे है कोप्राइम है। ठीक है, ये जो दो नंबर है कैसे है कोप्राइम है। ठीक है, 3 and 5 इनमें भी क्या कॉमन मल्टीपल कितना है ओनली 1 रहेगा। ठीक है, सिर्फ 1 क्या कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलो तो अपने को कोप्राइम फैक्टर कोप्राइम नंबर्स मिल गए दोनों। ठीक है, p और q। तो अगर किसी नंबर को जैसा कि बात करते हैं 345 अगर इस नंबर को भी अपन 3 और 5 की टेस्ट लगा पाए तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर 15 की भी टेस्ट लगने वाली है। तो सबसे पहले 5 की बात करूं तो लास्ट डिजिट में 0 एंड 5 चाहिए, 0 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपने को मतलब बोल सकते हैं कि 5 की टेस्ट फॉलो हो रही है। चलो तो 5 को राइट कर देते हैं। अब बात करते हैं 3 की टेस्ट लग रही है या नहीं। तो 3 की टेस्ट लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को ये सारे डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 7 7 और ये हो जाएगा 12 एंड 12 इज डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो अपने को एक परफेक्ट नंबर मिलने वाला है। इसका मतलब ये 3 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। 5 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी नंबर ने फॉलो कर लिया, इसका मतलब 15 से भी वो डिवाइड होगा। इस तरीके से अपन ने 15 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ लिए। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ कोप्राइम नंबर्स इससे बनाने वाली ट्रिक कुछ ऐसी होगी।
जैसा आप आगे 18 की बात करें तो 18 के समय आप ध्यान दे सकते हैं। 18 मुझे बताओ, इसके अगर फैक्टर बनाया जाए तो 2 और 9 हो सकता है या नहीं, मतलब किसी नंबर को 2 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रही है, इसका मतलब 18 की भी लगेगी। ऐसे ही आगे किसकी बात करें, अगर 24 की बात करें तो 24 के समय भी आप दिमाग में ला सकते हैं। क्या होगा, तो 8 3 7 24 होता है, मतलब 8 और 3 कैसे नंबर है, को प्राइम है। मतलब अगर किसी नंबर को 8 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो हो रही है, इसका मतलब 24 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे और बात करते हैं 40 की। ठीक है, तो 40 के समय क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो 40 के समय दिमाग लगा सकते हैं 8 और 5, ये दोनों को प्राइम नंबर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 8 5 सके तो 40 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 40 की अगर किसी नंबर को 8 और, अब वैसे तो 40 की बात करें तो 40 की 4 की डिवाइसिबल अगर हो रहा है तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, तो भी याद रखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 80 की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारी, अब आगे और बहुत सारी अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी निकालना है तो निकाल सकते हैं, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट थी 15 तक। बाकी 15 के बाद मैंने आपको 18 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा दिया है और 24 की भी समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और ये आपके लिए काफी यूजफुल भी रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स के आगे और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। आप सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, ओके बाय।